हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि सॉइल हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉइल को हम नेचुरल रिसोर्स है ये हमारे लिए, क्योंकि हम उस पर जो चीज़ें हम सॉइल प्लांट्स जो होते हैं वो सब सॉइल में उगते हैं, जिससे कि हम सब फूड के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। तो जो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होते हैं, सबसे ऊपर की जो सतह होती है जिसमें प्लांट उगते हैं, उसको हम सॉइल बोलते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो सब मिट्टी में उगते हैं। मिट्टी में बहुत सारे पानी और न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे एनिमल्स भी सॉइल में रहते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे घर, सड़कें, हमारे सब मिट्टी यूज़ होती है। सॉइल जो होते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं, मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले सॉइल क्या होती है? जो पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपर होती है उसको हम सॉइल कहते हैं। तो बच्चों, भारत के सभी जगहों में एक जैसी मिट्टी नहीं होती। कुछ सतह ऐसी होती हैं जहाँ, जैसे आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन होते हैं, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो इसलिए वहाँ पर मिट्टी नहीं पाई जाती। तो अब हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं कि सॉइल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहले मिनरल पार्टिकल होते हैं। सॉइल की टाइप में किस तरह के पार्टिकल से मिट्टी बनी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेवल्स होते हैं। ग्रेवल जो होते हैं ये बहुत बड़े साइज़ के पत्थर जैसे होते हैं। इनका साइज़ 2 से 5 mm का होता है। उसके बाद सैंड होती है जो कि ग्रेवल से छोटी होती है और इनका साइज 0.2 से 2 mm के बीच का होता है। इसे हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। इसके बाद क्लेई सॉइल होती है जो कि बहुत फाइन उसके पार्टिकल होते हैं और 0.2 mm साइज का पार्टिकल होता है। तो जिस मिट्टी में सॉइल में इस क्लेई सॉइल के पार्टिकल ज़्यादा पाए जाते हैं उसको हम क्लेई सॉइल बोलते हैं। इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, मिट्टी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब इंसेक्ट्स जो होते हैं ये मिट्टी में रहते हैं। अर्थवॉर्म, ये सब मिट्टी में इनका घर होता है। तो बरसात के दिनों में ये बाहर आ जाते हैं, आपने देखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है एयर, हवा। मिट्टी में बहुत सारे गैप्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच में जिसमें कि हवा भरी होती है। तो ड्राई सॉइल में हवा होती है और जिसमें कि प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो उनको ज़रूरी होती है हवा को। तो उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिट्टी के जो होते हैं उनमें डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स वो पड़े होते हैं, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो जिस सॉइल में ह्यूमस होती है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है और माइक्रोब्स भी उस सॉइल में अच्छे से उगते हैं। इसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे मैग्नीशियम और सोडियम, पोटेशियम के कुछ नाइट्रेट्स और सल्फेट्स होते हैं जो कि मिट्टी में होने से उसकी वो डिपेंड करता है किस रॉक से वो बने हुए हैं। इसके बाद सॉइल वाटर होता है। सॉइल वाटर क्या होता है? किस सॉइल में कितना पानी उसके पार्टिकल के बीच में वो होल्ड कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि मिट्टी के टाइप कौन सा है। इसके बाद हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है कि मिट्टी का अगर हम हॉरिजॉन्स में डिवाइड कर दें ABC, तो अब हम उनको एक एक देखते हैं कि सबसे नीचे कौन सा हॉरिजॉन होता है, सबसे ऊपर कौन सा। तो सबसे पहले हॉरिजॉन ए जो सबसे ऊपर का लेयर होती है मिट्टी की, उसको हॉरिजॉन ए बोलते हैं और ये टॉप सॉइल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये डार्क कलर की होती है और इसमें बहुत सारे डिके प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, जिससे कि इसे ह्यूमस बोलते हैं और ये डार्क कलर की हो जाती है और प्लांट के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। और इस लेयर में प्लांट्स जो होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हॉरिजॉन बी होता है उसकी नेक्स्ट लेयर होती है टॉप लेयर के बाद, उसे हम सब सॉइल बोलते हैं। ये कंपैरेटिवली टॉप लेयर से हार्डर होती है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं। ये सॉइल जो होती है इसमें लाइट कलर की होती है क्योंकि इसमें बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इसके बाद ये इसमें मिनरल और आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्लांट और ट्री की जड़ें जो होती हैं वो इस लेयर तक पहुंच जाती हैं। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट होता है लोअर मोस्ट लेयर, जो सबसे नीचे की लेयर होती है, जिसे हॉरिजॉन सी या रॉकी लेयर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रॉक्स के मोटे मोटे टुकड़े भी होते हैं और ये ब्लैक या येलो कलर की होती है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं पाया जाता और ये पानी होल्ड नहीं करती है। इसके लेयर के नीचे सिर्फ मोटी रॉक होती है। इसके बाद हम सॉइल के टेक्सचर के बारे में अगर हम पढ़ें कि वो छूने में किस तरह की है, तो 3 तरह की होती है। सबसे पहले लोमी सॉइल, तो उसके जो
सॉइल के पार्टिकल का जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग ये डाइवर्जन होता है। तो लोमी सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस, सैंड, क्ले होती है जिसको कि हम लोमी सॉइल बोलते हैं। इसमें पानी अच्छी मात्रा में होल्ड हो जाता है और माइक्रोब्स जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको लेने के लिए हवा भी होती है प्रॉपर। इसके पार्टिकल थोड़ा ढीले दूर दूर होते हैं और खेती के लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें हाईएस्ट मात्रा में ह्यूमस होता है। अलग अलग जगह के हिसाब से इसका कलर और टेक्स्ट अलग अलग होता है। तो जैसे कि रेडिश कलर की सॉइल जो होती है वो बताती है कि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ब्लैक कलर की जो सॉइल होती है उसमें जो ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा है, इसको हम पोरस सॉइल भी कहते हैं। इसके बाद सैंडी सॉइल होती है जिसमें 60% लगभग सैंड के पार्टिकल होते हैं, उसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। ये पोरस हल्की होती है और इसमें पानी रिटेन नहीं होता है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसकी वो बहुत ही कम होती, ख़राब होती है। इसके पार्टिकल के बीच में का साइज लगभग 0.2 से 2 mm के बीच होता है और ये खेत प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे कैक्टस, डेट पाम, इस तरह की ये फसलें इसमें उगाई जाती हैं। इसके बाद क्लेई सॉइल होती है जिसमें क्ले पार्टिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसको क्लेई सॉइल बोलते हैं। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और ये चिपचिपी होती है। इसमें पानी अच्छे से रुक जाता है। इसके कैपेसिटी जिस पार्टिकल का साइज 0.2 mm होता है। इसके बाद सॉइल के टाइप पढ़ते हैं। तो 6 तरह की सॉइल हमारे देश में पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करें तो रेड सॉइल जिसको हम बोलते हैं। रेड सॉइल इसलिए होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है जो कि रेड कलर का होता है। इसे रेड लेटोसोल भी बोलते हैं। ये टॉप सॉइल के साथ क्वार्ट्स और क्लेई मिनरल इसमें पाए जाते हैं। बहुत ही हल्की होती है, इसमें पोरस ह्यूमस नहीं होता है और ये लेस फर्टाइल होती है। इसमें फर्टिलाइज़र अलग से जोड़े जाते हैं। तो जहाँ पर जिन जगहों पर आयरन ऑक्साइड कम होता है वहाँ पर ये इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिले हुए होते हैं। ये मेनली केरला, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इसके बाद ब्लैक सॉइल में क्या होता है, आयरन और मैग्नीशियम की प्रेजेंस की वजह से ये ब्लैक कलर की होती है। इसे रेगर सॉइल भी बोलते हैं और ये मेनली बेसेलाइट रॉक से आयरन और मैग्नीशियम बनते हैं। इसके बाद ये रेड कलर की होती है और ये मेनली महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इसमें मेनली कॉटन और गन्ने की खेती की जाती है। इसके बाद एलुवियल सॉइल होती है जो कि नदियों के किनारों पर पाई जाती है। इसमें ये नदियों के सहारे चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी टूटकर नदी के किनारे इकट्ठा होती जाती है और ये अपनी पेरेंट रॉक से नीचे ज़मीन पर पहुंच जाती है। इसमें ये फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है और इसमें ग्रेवल, सैंड और क्ले तीनों होते हैं। ये ह्यूमस इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये मेनली हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में पाई जाती है। इसमें गेहूँ, चावल, गन्ना, केला और हल्दी की खेती की जाती है। इसके बाद डेजर्ट सॉइल होती है जो कि रफ़ होती है बहुत ज़्यादा और इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो हवा से दूर चली जाती है और इसमें ये सैंडी और पोरस हल्की होती है। इसमें साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। यदि इसमें खेती की जाती है तो इस खेती को कौन सपोर्ट करती है, जैसे राजस्थान के जो डेजर्ट हैं वहाँ पर ये पाई जाती है इसमें और मेनली गुजरात, राजस्थान और लद्दाख में। इसके बाद माउंटेन सॉइल होती है जो बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। ये जगह जगह के हिसाब से वेरी करती है। इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। माउंटेन सॉइल जो है मेनली हिमालय रीजन में या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है भारत के। अभी हम देखते हैं कि हाउ इज सॉइल फॉर्म, मिट्टी बनती कैसे है। तो बच्चों मिट्टी जो होती है वो उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे सबसे बहुत समय पहले पृथ्वी की सतह जो थी वो बहुत हार्ड और रॉकी थी। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वो अर्थक्वेक वगैरह आए, उनसे टूट टूट कर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। उसके बाद चट्टानों जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से लावा निकला और वो दूर दूर जगह जाके जमा हो गया और बारिश पानी की वजह से भी चट्टानों में ब्रेक आ गया और बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, एल्गे, कीड़े मकोड़े हैं, वो उनकी वजह से भी या इन चट्टानों का ब्रेकिंग हो गया। तो ब्रेकिंग ऑफ ह्यूज पीसीज ऑफ रॉक इनटू फाइनर पार्टिकल, बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना भाई बहुत सारे तरीक़ों से, उसको हम वेथरिंग बोलते हैं। तो इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। वेथरिंग क्या है? वेथरिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें कि बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं बड़ी चट्टानों को छोटे पीसेस में बनने में, जो कि चट्टानों मौसम के हिसाब से उसमें बहुत सारे
क्रैक्स आ जाते हैं और वो धीरे धीरे चेंज हो जाती है। अब सॉइल एक रिसोर्स की तरह काम करती है, क्योंकि एक फसल उगाने का एक माध्यम है। इसमें बहुत सारी फसल उगाई जाती हैं जो कि हमें खाने के लिए चाहिए होती हैं। दूसरा मिनरल का सोर्स है। जो सॉइल है इसमें बहुत सारे मिनरल्स उगाए जाते हैं, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है और उनके जो ऑक्साइड्स हैं। सॉइल एज ए गुड रिसोर्स, पानी स्टोर करने के लिए। बारिश का पानी जो होता है वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट है, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट मिट्टी के अंदर रहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चों? जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, जब वो बहुत सारे फैक्टर की वजह से उससे हट जाती है, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो सॉइल इरोजन में क्या होता है, बहुत सारी नेचुरल एजेंसीज इंक्लूडेड होती हैं, जैसे ये मेनली पानी और हवा के द्वारा हटती है। तो सबसे पहले पानी के द्वारा कैसे सॉइल इरोजन होता है? जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाकर इकट्ठा हो जाती है, तो नदियों का पानी जो है वो उसकी वजह से पहाड़ों से बहुत सारी मिट्टी नीचे आ जाती है और मिट्टी में कटाव हो जाते हैं प्लेन पर आकर। जो नदियों के किनारे जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, उसको हम सिल्ट बोलते हैं। हवा के द्वारा जो सॉइल इरोजन जैसे गर्मियों के मौसम में होता है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं, तो मिट्टी एक जगह की जो ऊपरी सतह होती है वो उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है। इसके बाद सॉइल इरोजन के क्या क्या कारण होते हैं? जैसे कि डिफोरेस्टेशन, जंगलों का कटना। बहुत सारे जंगलों को खेती के लिए खाली किया जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग, बाढ़ आ जाने से या जंगलों में आग लगने की वजह से मिट्टी का कटाव होता जा रहा है। इसके बाद सॉइल इरोजन का क्या प्रभाव होता है कि मिट्टी जो होती है कम उपजाऊ हो जाती है, उसमें फसल कम अच्छी उगती है, ज़्यादातर ज़मीन जो है बंजर हो जाती है। अब ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह से सॉइल इरोजन को प्रभावित कर रही हैं? कि जैसे डिफोरेस्टेशन या पेड़ों का कटता जाना, जनसंख्या बढ़ने की वजह से पेड़ कटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। दूसरा, लकड़ी के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है या बिल्डिंग बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है। तीसरा, खेती की ज़मीन करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। तो इसके अलावा खेती के लिए जो शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी जंगलों को काटा जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग, जानवर जो बहुत ज़्यादा घास उसमें मिट्टी में जो शेफर्ड होते हैं वो अपने जानवरों को जंगल में चराने के लिए ले जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का इरोजन होता है। डिगिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी खोदी जा रही है बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो हमें इस सॉइल इरोजन से किस तरह से बचाव करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगानी चाहिए और ज़्यादा एरिया को खेती के लिए यूज़ करना चाहिए। प्लांट्स को ड्राई और हॉट क्लाइमेट में प्लांटेशन करना चाहिए। डेजर्ट में फसलों को उगाना चाहिए पहाड़ियों पर, और बहुत सारे ओवर ग्रेजिंग से अवॉइड करना चाहिए। टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। इस तरह बहुत से तरीक़ों से हम मिट्टी को इरोजन से बचा सकते हैं। इसके बाद सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन वो तरीका है जिसमें कि मिट्टी को कटाव से रोका जाता है, उसको हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो बच्चों, अपने नए नए पेड़ लगा करके हम मिट्टी के सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं और पूरी लैंड एरिया के 1/4 को हम कवर कर सकते हैं पेड़ लगाकर और प्लांट्स लगाकर। तो ये था बच्चों सॉइल के बारे में, और सॉइल इरोजन क्या होता है और किस तरह से हम उसको सॉइल कंजर्व करके हम सॉइल को बचा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।